लेकिन अभी हम जरा अगले फ्लोर की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक मॉल के भीतर जैसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पर होती हैं, वैसे ही अलग अलग बातें भी यहाँ पर हम करें। तो आपने मुख्य तौर पर जो लोग मैं ये भी कहूँ कि जो यंगस्टर्स होंगे, अगर वो कपड़े, जूते, बेल्ट्स, एक्सेसरीज ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं, या फिर बाकी ये ढूंढ रहे होंगे ज्वेलरी कैसी कितनी सस्ती मिलने वाली है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम जरा यहाँ पर जिक्र अब करें। और हमारे अगले एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। तो अभी जो राय हमने अपने दर्शकों के सामने रखी उसमें कहा कि ये बूस्टर वाला बजट नहीं है, ये वैक्सीन वाला बजट है, क्योंकि धीरे धीरे असर दिखाई देगा। आपका एनालिसिस क्या है? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही सही मायने में इस बजट का विश्लेषण किया गया है कि ये वैक्सीन वाला बजट है, बूस्टर वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी सरकार ने घोषणाएं करी है वो सारी घोषणाएं धीरे धीरे अपना असर दिखाएंगी। जैसे चाहे आप बात करो कि अभी कुछ सस्ता इमीडिएटली कुछ होगा कि नहीं होगा, मुझे कितना टाइम लगता है? 1 महीना और ज्यादा? नहीं, आप देखिए इसमें कम से कम 1 से 2 साल का इम्पैक्ट आएगा। इसमें हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म, महंगा तो फटाफट हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, महंगा फटाफट हो जाता है। पर अगर आप देखिए बिजली सस्ती होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में काफी घोषणाएं हुई है सरकार की। दूसरा, अगर आप देखिए मोबाइल फोन के जो पार्ट्स हैं उनमें ड्यूटी कम हो रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट कंज्यूमर पे आएगा। बट हो सकता है 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो दिखना शुरू हो। 2-3 महीने बाद हो सकता है। हाँ, लोग अपनी प्लानिंग करें तो 2-3 महीने बाद वो हो सकता है। और तीसरी अगर आप बात मुझसे पूछें तो जो एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ने काफी सारी जो घोषणाएं करी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने नए नए रूल्स लेके आए, तो एक्सपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें काफी ग्रोथ दिखने को मैं आशा करता हूं। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें पिछले 8 महीनों में अब तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करा गया है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सपोर्ट्स भी काफी आगे बूस्ट मिलेगा। जैसे ये ट्रैवल कंपनी हमें दिख रही है यहाँ पर, हम ये भी देखें कि पर्यटन पे बहुत असर पड़ा, चाहे हम होटल्स को देखें या फिर एयरलाइंस को देखें, वो तो हर बार सबसे पहली गाज तो उन्हीं पर गिरती है। उस हिसाब से कुछ था बजट में, या फिर शायद अनाउंसमेंट्स में नहीं? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो मेन अनाउंसमेंट में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया गया है, जिसकी बहुत उम्मीद थी सरकार से कि कोविड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री को हुआ है, पर उस पर कोई भी सरकार ने कोई भी इमीडिएट इम्पैक्टफुल घोषणा नहीं करी है। बट मैं आशा करता हूं कि सरकार इसका भी ध्यान रखेगी। जो मीडियर घोषणाएं होती रही हैं, उनसे कोई प्रभाव इस पे, या हो सकता है इसलिए बजट में नहीं टच हुआ हो, या फिर पूरी तरह से इग्नोर ही हो गया? देखिए, पिछले 1-2 साल में जितनी भी घोषणाएं सरकार ने करी है उनका फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सर्विस सेक्टर शायद प्रायोरिटी रहना था, सर्विस सेक्टर थोड़ा इग्नोर ही हुआ है। अच्छा। पर मैं आशा करता हूं कि जैसे अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने भी घोषणा करी थी कि हम सर्विस सेक्टर के लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं, तो बजट में कुछ खास सर्विस सेक्टर के लिए नहीं था। बट मैं आशा करता हूं कि बजट के बाद में वो सर्विस सेक्टर के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं करें, क्योंकि उनके लिए तो रिकवरी का और कोई तरीका यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आप ठीक बोल रही हैं, कोई उनके लिए डायरेक्ट जैसे ही लोग घूमते हैं उसे रिवेंज टूरिज्म कह दिया जाता है, कहा जाता है कि घर में बैठो, क्योंकि कोविड के नए नए लहर आ जाते हैं। तो अगर अज्यूमिंग कि हम अपना नया नॉर्मल कहते हैं इस चीज को, कि आपको अब कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही रहना होगा, तो आई थिंक उस सर्विस इंडस्ट्री को भी कुछ ऐसा चाहिए, कोई न्यू नॉर्मल चाहिए उनको। बिल्कुल सही बोला आपने। वर्क फ्रॉम होम को इनेबल करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए सरकार को कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने चाहिए थे। हमें अभी तक हमने डिटेल में बजट देखा नहीं है, देखते हो सकता है कुछ फाइन प्रिंट में हो उसके बारे में, पर अनाउंसमेंट में सच कुछ उन्होंने नहीं किया। लास्ट ईयर डिफेंस को लेकर बहुत हंगामा हुआ, बाद में पता चला कि नहीं, वो प्रावधान पढ़े नहीं गए थे। तो ये जो मोबाइल्स की बात हम कर रहे थे, ये मोबाइल की दुकान के बगल से भी हम गुजर रहे हैं इस समय, एक्सेसरीज, अगर वर्क फ्रॉम होम की हम बात करते हैं या बच्चों के घरों में पढ़ने की बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर उस हिसाब से ध्यान दिया जाए। और अगर आप बता रहे हैं कि 2-3 महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं सस्ता होने की, तो मुझे लगता है कि कुछ चेहरों पर तो मुस्कान आएगी। हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखिए, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के पास खड़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी घोषणाएं करेंगी सारी कंपनियां कि मोबाइल फोन सस्ते होने वाले हैं, चार्जर सस्ते होने वाले हैं, एक्सेसरीज सस्ती होने वाली है। तो एक ये यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कंज्यूमर के फेस पे मुस्कान आएगी। मोबाइल फोन, बिकॉज मोबाइल फोन आज सब यूज कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी है और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा होने वाला है। इनफैक्ट मॉल की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिएगा आप, हम घर बैठे सारी जो परचेजिंग वो घर बैठे कर लेते हैं, और मॉल पे कोविड की वजह से लोग इतने आ नहीं रहे हैं। बट देखिए, धीरे धीरे होता है कि
न्यू नॉर्मल में हम सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे। मॉल पे आने वाले मॉल पे भी आएंगे, जो घर पे बैठे हैं वो घर बैठे भी ऑर्डर करेंगे। और गवर्नमेंट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। सर इधर आइए, जरा हम आज तक की रौनक भी दिखाएं कि मोबाइल के भीतर किस तरीके से आज नजर आ रहा है। हाँ, सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने नोट करी होगी इस बजट में कि गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। चाहे वो आपका हो डाकघर को बैंक से जोड़ना, चाहे डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देना। पर ये डाकघर को जोड़ना ये पुरानी घोषणा नहीं थी। देखिए, पुरानी घोषणा बहुत सालों से रिक्वेस्ट चली आ रही थी कि डाकघर जो है अभी डिजिटल वर्ल्ड में उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं रहा है, तो कैसे हम डाकघर को यूटिलाइज करें, पोस्ट ऑफिस को कैसे यूटिलाइज करें जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब लोगों की पासबुक जो सेविंग अकाउंट होते थे, जो अलग अलग से वो अपनी तरह तरह की डाकघर की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते थे, अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि उसको जोड़ देंगे डायरेक्ट बैंक अकाउंट के साथ। तो आपका डाकघर भी एक स्मॉल बैंक की तरह हो जाएगा। तो अगर जिन जगहों पे छोटे छोटे गाँव में हम देखते हैं कि बैंक नहीं है पर डाकघर जरूर मिलेगा आपको, तो वहां पे भी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक से सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो सकता है। तो वो एक कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने करी है डाकघर और बैंक में, मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी घोषणा है और बहुत अच्छा प्रयास है डाकघर की, जो कैसे डाकघर को सरवाइव करने के लिए सस्टेनेबल कदम उठाए जाए।